उत्प्रेरक का माध्यमिक सिद्धांत। यह सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण को स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ मिलकर माध्यमिक यौगिक बनाता है, माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ मिलकर उत्पाद बनाता है तथा उत्प्रेरक पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यही क्रम चलता रहता है और अभिक्रिया तीव्र गति से होती रहती है। तो इसे हम माध्यमिक उत्प्रेरण का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल में लेड कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाते हैं तो उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करती है। कैसे कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो क्या है हमारा माध्यमिक यौगिक है, ठीक है। और माध्यमिक यौगिक फिर यहाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होती है, फिर NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड हमें उत्प्रेरक द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है और फिर यही क्रिया दोहराती रहती है। तो ऐसी क्रम ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्प्रेरण का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। उसके बाद एंजाइम उत्प्रेरण। तो एंजाइम उत्प्रेरण क्या है कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीव जंतुओं में उत्पन्न होते हैं, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, इसे एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। जीवों में होने के कारण इसे जीव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरण। एग्जाम्पल सुक्रोज का अपघटन इन्वर्टेस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो देखो ये सुक्रोज है, इसके फॉर्मूला दे रखा है C12H22O11 प्लस जल, यानी जल को मिलाएं इसके साथ, जल अपघटन कहते हैं इसे। तो जल अपघटन करेंगे तो इन्वर्टेस ये एंजाइम है, ये करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो प्राप्त होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का अपघटन जाइमेस एंजाइम द्वारा, माल्टोज का जल अपघटन माल्टोल एंजाइम द्वारा। ये सब सूत्र दे रखे हैं इनके, ठीक है। देखो हमें ग्लूकोज के अपघटन से एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, तो ये हमारे जाइमेस एंजाइम द्वारा। यूरिया का अपघटन, यूरिया का जल अपघटन यूरियस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो यूरिया ये जल है और दोनों को क्रिया कराएं तो यूरियस द्वारा इसे उत्प्रेरित होगी और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखो कुछ जो हमारी अभिक्रियाएं हैं वो किस एंजाइम द्वारा और स्रोत कहाँ से होता है एंजाइम का, तो वो बता रखे हैं कि देखो सुक्रोज और ग्लूकोज फ्रक्टोज पहली मैंने एग्जाम्पल बताई है। तो हमें ये इन्वर्टेस एग्जाम जो है खमीर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? खमीर, ईस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। ऐसी जाइमेस ईस्ट से प्राप्त होता है, खमीर से प्राप्त होता है। डाइस्टेट माल्ट अंकुरित जौ से प्राप्त होता है, स्टार्च। तो ये अभिक्रिया दे रखी है सामने और ये आपके एंजाइम दे रखे हैं और ये स्रोत दे रखे हैं, हमें स्रोत कहाँ से मिलता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक ही आज।